हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। ये केमिस्ट्री की 5वीं क्लास है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। पहला क्वेश्चन है इसमें, रासायनिक अपक्रिया में निम्न प्रभावित होता है कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें ऑप्शन है, सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, द्रव्यांश संख्या, तुल्यांकी भार या अणु भार। तो इसमें कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या योग को द्रव्यांश संख्या कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार। बताना है आपको क्या है, परमाणु संख्या समान किंतु उसके गुण भिन्न भिन्न। तो आइसोटॉप्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइसोटॉप्स कहलाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु एक उदासीन होता है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर वो भी उदासीन कर देते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एटॉमिक नाइट्रोजन, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, एक मिश्रण है। वायुमंडल जो होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसें हैं सभी का एक मिश्रण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें सबसे छोटा कण कौन सा है? अणु है या परमाणु है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा कण है इसमें इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्सर्जन मतलब हाइड्रोजन, परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है? परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है? 0, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1H1 होता है। और इसका भार भी 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन एक 0 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1। तो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 1 11। 11 होता है सोडियम का Na। 11 होता है सोडियम का, सोडियम ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मैं उस दिन बताया था कि आपको 2, 8, 18, 32 याद करना है, K11। तो आप यदि याद किए होंगे तो सही जवाब दे सकते हैं कि 2, फिर 8, 18, 32। तो इसमें 8 सही जवाब होगा। इसी को लिख सकते हैं KLMN। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई है? मतलब स्थाई नहीं है, अस्थाई। 64। 64 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। याद कर लो, पाउली ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड। नेक्स्ट पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो इसमें द्रव्यमान संख्या देख लो कितनी हो रही है इसकी, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारी परमाणु क्रमांक हो गए, अर्थात प्रोटॉन संख्या होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 38, 18 अरगान 38, क्योंकि इसमें 38 हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उपसंयोजी बंध, इनमें से कोई नहीं। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, क्योंकि ये होता है NaCl। यदि हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Na+ और Cl-, तो इनमें होता है वैद्युत संयोजी बंध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा कण होगा प्रोटॉन। इनमें से सबसे छोटा कण प्रोटॉन होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं, जैसे तत्व है, मान लो कोई तत्व है, हम कहें पोटेशियम, तो पोटेशियम को के द्वारा। कोई यौगिक है जैसे NaCl, यह है नमक है, तो उसके सूत्र द्वारा दर्शा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, कहलाता है। तो आपको बताना है परमाणु है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या अणु है। तो 69 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ये अणु है। नेक्स्ट पर चलते हैं, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है कितनी? 10⁻10 मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सब, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, इसमें बताना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसके बाद इसके ऑप्शन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ऑप्शन ए वो कथन है, कारण है, रीजन, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि हमारा जो 71 है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, सॉरी, इसमें ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा ए गलत है। सेकंड तो कहीं तक सही है, तो देखते हैं कौन सा सही है। ए गलत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या? जो बायोगैस होती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो बायोगैस होती है, तो बायोगैस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंडियन गैस LPG गैस होती है, मिश्रण किसका किसका है? तो ये होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्यूटेन तथा प्रोपेन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? तो इसमें भी ऑप्शन सी मीथेन गैस होती है, जो हमें खाना बनाने में प्रयोग की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक क्या होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, एरोसोल का उदाहरण क्या है? एरोसोल मतलब किसका उदाहरण है? तो 76 का है ऑप्शन नंबर सी, धुआं। ये धुआं का उदाहरण होता है एरोसोल। लिटमस प्राप्त किया जा सकता है किससे?
तो लाइकेन से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। तो बिल्कुल आसुत जल मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है, जल के आयनी गुणनफल का एकक है, मतलब इसका इकाई बताना है। जल के जो आयनीकरण गुणनफल होता है इसका इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन बी होता है इसका मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, इसे कहते हैं मोल स्क्वायर लीटर -2। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका 7 होता है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो गाइस हमारे इतने रहे केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्लास 5 की। तो कैसे लगे हमारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।